दिले नादा, दर्द दिल। ये जो लफ्ज़ है दर्द दिल, इसमें दर्द और दिल के बीच में जो ए का इस्तेमाल हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इजाफत, जिसे आप उर्दू में ज़ेर, हिंदी में ए और इंग्लिश में ई से डिनोट करते हैं। इजाफत के लुग़वी या डिक्शनरी मानी होते हैं दो चीज़ों का आपस में लगाव या संबंध। मगर उर्दू गज़ल या शायरी में इजाफत का इस्तेमाल करके दो अल्फाज जोड़े जाते हैं, जैसे सुकून क़ल्ब, और जब आप इसका मतलब समझते हैं तो आप इसे रिवर्स या उल्टा पढ़ते हैं, जैसे दर्द दिल, यानी दिल का दर्द। अब इजाफत का इस्तेमाल करते वक्त कुछ और ऐसे रूल्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा, जैसे कि इजाफत का इस्तेमाल महज उन अल्फाज के लिए करें जिनका माखज़ यानी ओरिजिन अरबिक या पर्सियन हो, और इजाफत का इस्तेमाल करते वक्त दोनों लफ्ज़ एक ही ओरिजिन या ज़बान के होने चाहिए, जैसे गम फ़ुरक़त, तो गम और फ़ुरक़त दोनों ही अरबिक ओरिजिन के लफ्ज़ हैं। और इजाफत का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है। पहला पोजीशन दिखाने के लिए, यानी का, की, जैसे नूर जहाँ, और दूसरा एज एन एडजेक्टिव या सिफत, जैसे चश्मे नम। चश्मे यानी आँख, नम माने भीगी हुई, तो चश्मे नम भीगी हुई आँख। यहाँ इजाफत का इस्तेमाल एडजेक्टिव के लिए या सिफत के लिए हुआ है। और अगर इजाफत का इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिव पर आपको और इन्फॉर्मेशन या मालूमात चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कान, गोश। थाई और जांग, रान। भौं, अबरू। आँख, ऐन। कमर, मियान। पलक, मिज़हा। अब पेट या स्टमक को उर्दू में क्या कहा जाता है, ये हमें आप बताइएगा कमेंट्स में। सर्कल, दायरा। ट्रायंगल, मुसल्लस। रेक्टेंगल, मुस्ततील। स्क्वायर, मुरब्बा। स्फेयर, कुर्रा। क्यूब, मकअब। ओवल, बेज़वी। क्रेसेंट, हिलाल। अब आप हमें बताइएगा कि कोन या वो आइसक्रीम वाली शेप या शक्ल जो होती है उसे उर्दू में क्या कहा जाता है? तो आप दूसरों की गलती नहीं, गलती पर उन्हें माफ़ नहीं, मुआफ़ कर दिया कीजिए। उनसे ज़्यादा जद्दोजहद नहीं, जिद्दोजहद ना कराया कीजिए। बहरहाल नहीं, बहरहाल। आप गलत तलफ़ुज़ का खात्मा नहीं, खातिमा कर दीजिए। हरा नहीं, सब्ज़ कहिए। सच नहीं, हकीकत कहिए। चुप नहीं, खामोश रहिए। टेढ़ा नहीं, खमदार कहिए। सांवला नहीं, मलीह कहिए। पास नहीं, नज़दीक कहिए। जुगाड़ नहीं, तदबीर कहिए। नमकीन नहीं, शौरीदा कहिए। ऊंचा नहीं, बुलंद कहिए। अब इसी तरह बातचीत को उर्दू में और किस तरह से कहा जा सकता है बेहतर, ये आप हमें बताइएगा कमेंट्स में। फिजा, क्या आपको मालूम है कि आपका नाम ही गलत है? जी, दरअसल फिजा कोई सही नाम होता ही नहीं है। जो सही नाम या फिर लफ्ज होता है वो होता है फजा। फजा अरबी जबान से उर्दू में आया हुआ लफ्ज है जिसका मतलब होता है मौसम, वातावरण, एटमॉस्फेयर और एम्बियंस। तो अगर आपकी भी कोई फिजा नाम की दोस्त है जो अपना नाम गलत लिखती है तो आप उन्हें रील भेज दीजिएगा। रिहान, क्या आप भी अपना नाम रिहान लिखते हैं? क्यों लिखते हैं जब ये गलत है तो? दरअसल जो सही लफ्ज या फिर नाम होता है वो होता है रेहान। रेहान अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है एक खुशबूदार पौधा और अ फ्रेग्रेंट प्लांट। अब आपके जितने भी रिहान नाम के दोस्त हैं जो अपना नाम गलत लिखते या कहते हैं, उन्हें रील भेजकर खबर कर दीजिएगा। उर्दू भी कितनी प्यारी जबान है ना। नूर कमर यानी आप, ज़ियाए शम्स यानी आप, जाने वफा यानी आप, मंजिल करार यानी आप, रफ़ीक़ाए हयात यानी आप, और मेरी राहत ज़ीस्त वो भी आप। अनपढ़, जाहिल, बुद्धिहीन, बेवकूफ़,
भुलक्कड़, गैर हाजिर दिमाग, घमंडी, मगरूर, चालाक, शातिर, पापी, गुनाहगार। अब आप हमें बताइएगा कि कंजूस को उर्दू में क्या कहा जाता है। लाल, सुर्ख, सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव। पीला, जर्द, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। काला, सियाह, तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है। हरा, सब्ज, ग्रे, सुरमई, गोल्डन, सुनहरा। अब ऑरेंज या संतरी कलर को उर्दू में और क्या कहा जाता है ये आप हमें बताइएगा कमेंट्स में। तो आप दूसरों की गलती नहीं गलती पर उन्हें माफ नहीं मुआफ कर दिया कीजिए। उनसे ज़्यादा जद्दोजहद नहीं जिद्दोजहद ना कराया कीजिए। बहरहाल नहीं बहरहाल। आप गलत तलफ़ुज़ का खात्मा नहीं खातिमा कर दीजिए।